गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग लेसन 15 शुरू करेंगे और इस चैप्टर का टाइटल है द कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक, जिसका इस्तेमाल हम लोग प्रत्येक दिन खाद्य पदार्थों में करते हैं। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे नमक की महत्ता, नमक का इम्पोर्टेंस को जानेंगे कि वह हमारे लिए कितना महत्व रखता है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं जब हम लोग खाते हैं, अगर उसमें नमक ना पड़ा हो तो वह स्वादहीन हो जाता है और वो खाने की इच्छा नहीं करती, मतलब पूरा टेस्टलेस हो जाने के कारण उसमें कोई स्वाद नहीं रहता है। तो नमक की महत्व को इस चैप्टर में बताया गया है और इस लेसन में ग्रामर के रूप में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग किया गया है। तो हमने पढ़ा है सेंटेंस के 4 काइंड्स होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा कि चैप्टर में यूज़ किया हुआ था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो हमने जान लिया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हम लोग लेसन 13 द बेबी चैप्टर में पढ़ लिया। उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हमने 14 चैप्टर द ग्रेडी फार्मर में पढ़ लिया है। अभी हम लोग यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी जानेंगे इस चैप्टर को खत्म करने के बाद। तो चलिए हम लोग सबसे पहले न्यू वर्ड्स को जान लेते हैं। न्यू वर्ड्स का मीनिंग मैंने बता दिया है, फिर भी हम लोग इसका उच्चारण को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं और अगर आपका छूट गया है तो आप पूरा कर लेंगे। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि जो इंग्लिश है वो हिंदी भी होता है। तो जैसे ये केमिस्ट्री का भाषा है, मतलब केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस वहाँ पे हम देखेंगे कुछ वर्ड का प्रयोग किया हुआ रहता है, जो कि उसका हिंदी भी वही होता है और इंग्लिश भी वही होता है। केमिकल मीन्स होता है रासायनिक चीज, रासायनिक पदार्थ या रसायन। क्लोरीन मीन्स होता है तीखी गंध वाली हरी पीली गैस। कंपाउंड मीन्स यौगिक या मिश्रण। कोवेनेंट मीन्स एग्रीमेंट, समझौता या अनुबंध। क्रिस्टलाइन मीन्स होता है पारदर्शी। कस्टम मीन्स रीति रिवाज या प्रचलन। डिस्टिंग्विश मीन्स अंतर पहचानना या अंतर करना। स्टीम मीन्स आदर या सम्मान। इवापोरेशन मीन्स भाप या वाष्पीकरण। गाइटर मीन्स घेंघा मीन्स जो कि गले में एक तरह की बीमारी हो जाती है आयोडीन की कमी से, और गले मतलब कंठ क्या हो जाता है, फूल जाता है, मतलब स्वेलिंग हो जाता है, तो उसको उस बीमारी को घेंघा रोग कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयोडीन, मैन्युफैक्चर मीन्स बनाना या निर्माण करना। पिकल मीन्स आचार। पोटेशियम मीन्स पोटेशियम आयोडाइड। प्रिजर्वेटिव मीन्स चीज़ों को सुरक्षित रखने वाला, परिरक्षात्मक। प्रीविलेंट मीन्स प्रचलन या रिवाज। क्वांटिटी मीन्स मात्रा। सैक्रिफिशियल मीन्स त्याग या बलिदान। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड का वही हिंदी भी होगा। अभी हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं और नमक का क्या इम्पोर्टेंस है हमारा लाइफ में उसे हम जानेंगे। सॉल्ट इज सो कॉमन दैट वी डू नॉट पे मच अटेंशन टू इट एक्सेप्ट व्हेन वी सिट डाउन टू ईट आवर मील एंड फाइंड इट मिसिंग। नमक इतना साधारण है कि हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उस पल को छोड़कर, उस समय को छोड़कर जब हम खाने के लिए बैठते हैं और हम पाते हैं कि उसमें नमक मिसिंग है, उसमें नमक नहीं है। Once a small boy said, "Salt is what makes our curry taste bad when you don't put any in it." एक बार एक छोटा बालक ने कहा कि नमक जो हमारे सब्जी के स्वाद या फिर खाने वाले चीज़ों का स्वाद को स्वादहीन बना देता है जब इसमें कोई इसे डालना भूल जाता है या फिर नहीं डालता है।
दैट इज वी थिंक ऑफ इट व्हेन इट इज एब्सेंट। यही कारण है कि हम इसे उस समय याद करते हैं जब इसकी वहां पे अनुपस्थिति है, मतलब कोई इसमें नमक नहीं डाला। द कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट और जस्ट सॉल्ट as we call it is a crystalline compound of sodium and chlorine। साधारण नमक, जिसे कि हम साधारण नमक, टेबल सॉल्ट या केवल नमक सॉल्ट कह के जिस भी नाम से पुकारे, यह सोडियम और क्लोरीन का मिश्रण है, एक पारदर्शी मिश्रण है। इट इज कॉल्ड कॉमन टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम ऑल अदर केमिकल्स कंपाउंड्स कॉल्ड सॉल्ट। इसे कॉमन साधारण नमक इसलिए कहा जाता है ताकि दूसरे जो रासायनिक यौगिक हैं उनसे इसे अंतर किया जा सके, उनमें अंतर लाया जा सके, इसलिए इसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं। जैसे कि नमक की तरह बहुत सारी रासायनिक चीज़ें दिखती हैं, जैसे कि एक खाद होता है जो कृषि कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे हो गया आपका यूरिया, वो भी नमक की तरह ही दिखता है। चीनी भी नमक की तरह दिखता है, लेकिन मतलब बाकी यौगिक से, बाकी रासायनिक चीज़ों से इसको अलग बनाने के लिए, अलग उसमें अंतर लाने के लिए ही, अंतर पहचानने के लिए इसे साधारण नमक कहा जाता है। कॉमन सॉल्ट इज अवेलेबल इन नेचर इन 2 फॉर्म्स। साधारण नमक या नमक प्रकृति में 2 रूपों में उपलब्ध हैं। फर्स्ट, एज वन ऑफ द मिनरल इन सी वाटर एंड सेकेंड एज रॉक सॉल्ट। यहाँ पे कहता है कि नमक प्रकृति में 2 रूपों में उपलब्ध है, पाए जाते हैं। एक है जो कि समुद्र के पानी में मिनरल खनिज तत्व के रूप में, खनिज लवण के रूप में पाए जाते हैं, और दूसरा है जैसे कि सेंधा नमक, जिसको चट्टान मतलब ढेला नमक भी कहा जाता है, जो आप देखते होंगे कि सेंधा नमक जिसका कि ढेला की तरह होता है, जो कि रॉक सॉल्ट के रूप में पाया जाता है। About 78% of the mineral matter in sea water is sodium chloride। समुद्र के पानी में लगभग 78%, 78% मिनरल खनिज पदार्थ सोडियम क्लोराइड होता है। जैसे कि पानी का 100% है, तो पानी में, समुद्र के पानी में 100 में से 78% मतलब 78% समुद्र के पानी में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है मिनरल मैटर के रूप में। रॉक सॉल्ट इज क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड। रॉक सॉल्ट सेंधा नमक, जिसको कि हम सेंधा नमक या पथरी नमक भी कहते हैं, यह सोडियम क्लोराइड का पारदर्शी मिश्रण होता है। It occurs in many places in form of rock। यह बहुत सी जगहों में पत्थर के रूप में, चट्टान के रूप में पाए जाते हैं। तो ये जो सेंधा नमक है, क्या किस रूप में पाए जाते हैं? चट्टान के रूप में पाए जाते हैं। रॉक सॉल्ट वॉज फॉर्म्ड बाय द इवापोरेशन ऑफ सी वाटर many years ago। सेंधा नमक या पथरी नमक समुद्र के पानी का भाप उड़ जाने के कारण, मतलब कि बहुत साल से, जैसे समुद्र का पानी सालों लग जाते थे कि वो भाप बनकर जब उड़ जाता था, तो उसमें जो मिनरल होते थे वो चट्टान के रूप में पाए जाते थे। तो ये जो सेंधा नमक है, उनका फॉर्म क्या होता था? समुद्र के पानी का वाष्पीकरण के माध्यम से, वाष्पीकरण के कारण बनता था। Evaporating seawater is the oldest method of obtaining salt। समुद्र के पानी का भाप बनकर उड़ना, यह नमक प्राप्त करने का सबसे पुराना तरीका है। Such salt is called solar salt। और इस तरह के नमक को सोलर सॉल्ट कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य की किरणें, जो सूर्य की ऊर्जा से बनता था, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है, और जो शेष बच जाता था वो एक रॉक के रूप में मिलते थे, चट्टान के रूप में, तो जिसके कारण इनका फॉर्म होता था, इसीलिए इसे सोलर सॉल्ट कहा जाता है। Common salt is one of the most basic substances used by us।
साधारण नमक हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सबसे आधारभूत तत्व होता है। सबसे ज़्यादा मतलब बेसिक सब्सटेंसेस, बेसिक आधारभूत तत्व होते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू द हेल्थ ऑफ बोथ पीपल एंड एनिमल्स। तो यह मनुष्य और जानवर दोनों के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। इट इज ऑल्सो गुड टू रिमेंबर दैट टू मच सॉल्ट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। और यह भी जानना, याद रखना जरूरी है कि जरूरत से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है। आयोडाइड सॉल्ट, that is salt to which small quantity of potassium iodide have been added, is widely used in areas where iodine is lacking from the diet. आयोडाइज्ड साल्ट मतलब आयोडीन युक्त नमक जिसमें कि पोटेशियम आयोडाइड का थोड़ी मात्रा मिलाया जाता है। ये उन एरियाज में, उन क्षेत्रों में खाने में प्रयोग किया जाता है जहां पर आयोडीन की कमी होती है। इफ आयोडीन इज मिसिंग इन द सॉल्ट पीपल गेट गॉइटर। यदि नमक में आयोडीन की मात्रा, मतलब आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन नहीं होती है, तो लोगों को घेघा की बीमारी हो जाती है, और जिसमें कि गलगंड कहा जाता है, गले में स्वेलिंग होना। तो आयोडीन युक्त नमक खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर हम उस नमक को इस्तेमाल करते हैं जिसमें आयोडीन नहीं है, तो उससे लोगों को बीमारी होती है, जिसे कि गाइटर कहा जाता है। सॉल्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पिकल्स एंड चीज एंड फॉर प्रिजर्विंग फिश एंड मीट। नमक का इस्तेमाल अचार बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए और मछली और मांस को सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि कुछ चीज़ों को देर तक, बहुत दिन तक रखना है, तो उसमें नमक डाला जाता है, ताकि नमक क्या करता है कि उसको सड़ने से बचाता है। जैसे कि हम अचार डालते हैं तो उसमें अधिक मात्रा में नमक डालते हैं ताकि उसका हम इस्तेमाल लंबे समय तक कर सके। तो नमक में वह गुण होती है जो चीज़ों को सुरक्षित रखता है। एनिमल स्किन्स आर पिकल्ड इन सॉल्ट बिफोर बीइंग प्रोसेस्ड इनटू लेदर। जानवरों के चमड़ों को लेदर बनाने से पूर्व उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, नमक के पानी में भिगोया जाता है। इट इज नीडेड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, क्लोरीन एंड मेनी अदर्स केमिकल्स। तो यहाँ पे कहता है कि नमक का आवश्यकता बहुत सारे चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बनाने के लिए भी नमक का प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कि कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। पहले पुराने ज़माने में लोग सर्फ की जगह में एक सोडा का यूज़ करते थे कपड़े धोने के लिए, तो यह उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता था। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, जब हम कुछ खाद्य पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि नमकीन या केक बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें सोडा डालते हैं ताकि चीज़ों को नर्म रखे, बेकिंग सोडा कहा जाता है, जिसको कि केमिस्ट्री की भाषा में, साइंस की भाषा में सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। और इस नमक का इस्तेमाल क्लोरीन गैसीय अम्ल बनाने के लिए भी नमक का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे रासायनिक चीज़ों को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्ट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड ग्लास। नमक का प्रयोग साबुन और कांच का निर्माण करने में भी ये नमक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप साबुन से जब कभी भी आप धोते होंगे चेहरा को या फिर नहाते होंगे, तो आपको जब उसका फेन चला जाता होगा तो नमकीन लगता होगा। तो इसमें इसका कारण वही है कि जब साबुन बनाया जाता है तो उसमें नमक का इस्तेमाल किया जाता है। और कांच जो आपके घरों में मतलब शो के लिए खिड़की या दरवाजे में लगाए जाते हैं,
तो वो कांच भी उसका भी निर्माण करने में नमक का इस्तेमाल किया जाता है। In many societies, salt has been so highly valued that it has been used for money. कुछ सोसाइटीज़ में नमक का वैल्यू, नमक का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, उसमें इसको पैसे के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। Cakes of salt have been used as money in Ethiopia and elsewhere in Africa and in Tibet. नमक केक्स ऑफ सॉल्ट मतलब नमक के टुकड़े जो ढेले होते थे उनको पैसे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इथोपिया, कुछ जो देश है तो इथोपिया और अफ्रीका और तिब्बत, ऐसे देशों में नमक का टुकड़े को पैसे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्ट वॉज यूजुअली इंक्लूडेड इन सैक्रिफिशियल ऑफरिंग टू गॉड्स। नमक आमतौर पे उन चीज़ों में भी शामिल है जिसको कि भगवान को भेंट के रूप में चढ़ाते हैं, जैसे त्याग करते हैं। जैसे आप जानते हो कि लोग जब फास्टिंग करते हैं, किसी दिन किसी भगवान के लिए व्रत रखते हैं, तो उस दिन वो नमक का त्याग करते हैं, मतलब नमक से बने कुछ चीज़ों को नहीं खाते। तो इस तरह से कहीं कहीं पर यहाँ पे क्या कहता है, भगवान को भेंट के रूप में उसे त्याग करते हैं नमक का। Such offering were prevalent among the Greeks and Romans, और इस तरह का प्रचलन कि नमक का भेंट चढ़ाना यहाँ पे यूनान और रोम में ऐसा होता था। Salt was symbol of fidelity and loyalty because of its quality as a preservative. तो नमक को fidelity मतलब वफादारी और निष्ठा का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि इसमें जो सुरक्षात्मक गुण है, जैसे ये किसी चीज़ों को सुरक्षित रखता है, और इसी परिरक्षात्मक गुण के कारण ही नमक को निष्ठा और वफादारी का प्रतीक माना जाता है। Covenants were made over a sacrificial meal in which salt was a necessary element. तो कुछ एग्रीमेंट्स जो हैं, जो इसको कि एक क्या होता है, मतलब भोजन का त्याग, जैसे सैक्रिफिशियल एक बलिदान, कॉवेनेंट वेर मेड ओवर ए सैक्रिफिशियल मील, मतलब कुछ जैसे एग्रीमेंट्स है, समझौता है, अनुबंध है, जो इसको कि भोजन में क्या करते हैं, इसका त्याग करते हैं। इन विच सॉल्ट वॉज नेसेसरी एलिमेंट्स, जबकि यह नमक एक बहुत जरूरी तत्व होता है। जैसे कि नमक के बिना हम कुछ भी नहीं खा सकते, मतलब खाद्य पदार्थ जैसे कुछ भी भोजन हो बहुत टेस्टी, अगर सब्जी या फिर कुछ भी खाना बनाया हो, बहुत ही हल्दी मसाला हर चीज़ डाला हुआ लेकिन अगर उसमें तरह तरह के स्पाइसी बनाया गया हो, लेकिन अगर उसमें नमक डालना भूल जाए तो वो खाना बहुत ही बेकार लगता है। तो यहाँ पे कहता है कि नमक एक बहुत जरूरी एलिमेंट्स है, लेकिन कभी हम लोग भोजन में हम कभी इसका त्याग करते हैं। जैसे कि मैंने कहा भी कि जब कोई फास्टिंग करते हैं तो मीठी चीज़ खा लेते हैं, लेकिन उस दिन नमक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसको एक त्याग या बलिदान के रूप में भी माना जाता है। द वर्ड सॉल्ट दस acquired a meaning of high esteem and honor in ancient and modern language. तो कहता है कि पुराने समय में नमक को बहुत ही मतलब हाई स्टीम, मतलब बहुत ही ज़्यादा वैल्यू, मतलब उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व था। In English, the term salt of earth describe a person held in the high esteem. अंग्रेजी में एक कहावत है, पृथ्वी का नमक उस व्यक्ति के बारे में वर्णन करता है जिसको कि बहुत ज़्यादा, जो बहुत ही रिस्पेक्टेड हो, सम्मानित व्यक्ति हो। It is still the custom in some areas of the world to offer a guest bread and salt upon entering the home. अभी तक कहीं कहीं पर यह रिवाज है, कुछ एरियाज में, कुछ क्षेत्रों में ऐसा प्रचलन है, रिवाज है कि जब घर में कोई गेस्ट आता हो
कोई मेहमान आता हो तो जब वो घर में प्रवेश करते हैं तो उसको नमक और ब्रेड का भेंट देते हैं। जैसे कि वेलकम करते हैं, कोई हमारे घर में गेस्ट आता है तो हम लोग उसका अच्छा से वेलकम करते हैं। तो यहाँ पे उसी वेलकम, एक प्रचलन है कि वेलकम के लिए उन्हें क्या दिया जाता है, नमक और ब्रेड दिया जाता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द अरब सेइंग देयर इज सॉल्ट बिटवीन अस, द हिब्रू एक्सप्रेशन टू ईट द सॉल्ट ऑफ द पैलेस, अनट्रू और सॉल्ट एग्जाम्पल डिसलॉयल और अनग्रेटफुल, एंड नमक हलाल लॉयल। तो यहाँ पे कहता है कि कुछ कहावतें दी गई है जिसमें कि नमक हमारे बीच है, मतलब कि किसी महल का, राजमहल का नमक खाना मतलब उसके प्रति क्या होना, मतलब लॉयल, वफादार होना, जिसको कि नमक हलाल कहते हैं। मतलब नमक कहा जाता है कि नमक खा के नमक हराम करना बोलते। तो अगर हम पहले था कि अगर किसी महल में रहते थे तो अगर वहाँ का नमक खा लेते थे तो उसके प्रति हमेशा लॉयल रहते थे, वफादार रहते थे। तो ये था आपका नमक का महत्व, इस चैप्टर में बताया गया था। तो नमक हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही एक जरूरी एलिमेंट से महत्व है, जिसके बिना हम ना ही भोजन खा सकते ना ही हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि हम लोग अगर भोजन नहीं खाएंगे, नमक के बिना कुछ भी चीज़ खाया नहीं जाता है। अगर हम नहीं खाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य गिर जाता है, गिर सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे नमक, जिसको कि हम लोग कभी भी याद नहीं करते हैं, कभी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसी का महत्व को बताया हुआ था। तो हम लोग नमक का क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है और किस लिए जरूरी है, हमने ये जान लिया है। तो हम लोग नेक्स्ट डे क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इसमें जो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। थैंक यू।